प्यासे मिलन के कब से बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे, सृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो, वरदानों के है दाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। कोमल सी भावनाएं निर्मल को कहना, संगम युग में बाबा संग आपके ही रहना, धरती भी नग़्मे गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए, वो सद्गुणों के सागर भरने हर एक गागर, अलहिया तुम्हें बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए, सादर पधारिए, सादर पधारिए। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, पहले अपने ऊपर रहम करो, विश्व पर रहम करने से पहले बाबा क्या कह रहे हैं कि पहले अपने ऊपर रहम करो, अपने ऊपर तरस खाओ। इसका क्या मतलब हुआ? अपने ऊपर रहम करो, अपने ऊपर तरस खाओ का मतलब क्या हुआ? पहले अपने संस्कारों को तो देख लो,
63 जन्मों से भगवान से बिछड़ी हुई आत्मा, पहले उसको तो प्रभु से मिला लो। पहले तो अपने पाप कर्मों पे ध्यान दे लो कि इतने पाप कर्म किए हैं, उन पाप कर्म की सजा हमको भुगतनी है। उन पाप कर्मों को हम किस विधि से काट रहे हैं। अगर अपने ही पाप कर्मों को अगर मैंने चुकतू नहीं किया तो विश्व के पाप कर्मों को कैसे चुकतू करूंगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप को देखो, अपने ऊपर तरस खाओ, अपने ऊपर रहम करो, अपने ऊपर दया करो। दया का उल्टा क्या होता है? याद। तुम अपने लिए याद करो, विश्व के लिए तो बाद में करना। आजकल नए भाई बहन क्या कहेंगे, दीदी हमने मनसा सेवा की थी। मनसा, पहले अपनी मनसा तो शुद्ध तो कर लो। पहले जिस मन के अंदर विकार भरे पड़े हैं, क्रोध अग्नि जल रही है, वो विश्व की मनसा सेवा कैसे करेंगे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष। चलो तुम ब्रह्मचर्य को जीत लिया तुमने, लेकिन दुर्वासा ऋषि तो अभी भी बने हुए हैं। लोभ अभी तक भी है। तो इसलिए बाबा कहते पहले अपने ऊपर रहम करो। मेरा अंदर से विकारों का अंश और वंश सब, वंश मोटे मोटे क्रोध को जीत लिया। पहले मैं बहुत क्रोध करता था, करती थी, अब नहीं करता हूँ, ना के बराबर करता। बहुत अच्छी बात है। लेकिन ईर्ष्या खत्म हुई, द्वेष खत्म हुआ, वैर खत्म हुआ, तो वो बाबा कहते हैं अपने ऊपर चेक करो। मेरे मनोस्थिति में मनोविकार, एक कहते हैं विकार और दूसरा मनोविकार। तो ये सूक्ष्म जो है इनको कहते हैं मनोविकार। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, वैर, वैमनस्य, ये सब मनोविकारों में आता है। मेरी मन की स्थिति कैसी है? क्योंकि मन की स्थिति जब तक सात्विक नहीं है तब तक बाबा से तार जुड़ नहीं सकती है, कितना भी योग लगा लो। जब बिजली का कनेक्शन देते हैं ना, तो एसी है या कोई हीटर है, गीजर है, जो हैवी पाइपलाइन होती है, हैवी आइटम्स होते हैं, उनके लिए कैसी तार होती है? हैवी होती है। और जो हल्के फुल्के होते हैं मीडियम, उनके लिए मीडियम। जब घर बनाते हैं उसमें कितनी वैरायटी की तार लगती है, सबके ऊपर रबड़ चढ़ी हुई होती है। चाहे मोटी तार हो, चाहे पतली तार हो, चाहे बारीक तार हो, रबड़ तो सबके ऊपर होती है। तो सबकी रबड़ को उतारना पड़ता है। तो जैसी तार होती है तो उसके ऊपर रबड़ भी उतनी मोटी होती। तो कई बार हम इस धोखे में रहते हैं कि हमने विकारों को जीत लिया। कल भी हमारी बात चल रही थी कि जब हम ज्ञान में आए थे तो हमने सोचा 8 में तो हम ही आएंगे और तो कोई आएगा ही नहीं। जैसे जैसे विश्व की सेवाएं बढ़ती गई, फिर सोचा 108 में आएंगे, फिर देखा नहीं 108 में आने वालों की तो कतार बहुत लंबी हो गई। फिर सोचा 16,108 में आ जाएंगे, लेकिन आज तो विश्व के अंदर 16,000 तो 108 तो क्या 45,000 तो बाबा की ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की सरेंडर बहनें और अच्छी अच्छी सेवा कर रही हैं, विश्व की बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर संभाल रही हैं। कल की आई है लेकिन लास्ट तो फास्ट जा रही हैं। तो अब सोचा कि 45,000 बहनों में से 16,108 भी स्टेप गलत है भाई। तो 9 लाख में आएंगे तो 9 लाख की सिलेक्शन भी बहुत गहरी सिलेक्शन है।
श्री कृष्ण की राजधानी में आना माना श्री कृष्ण जैसा बनना। और श्री कृष्ण के जो सखा थे, ग्वाले थे, ग्वालिन थे, वो कौन थे? सिंपल, जिनका मतलब साधारण स्वरूप था। तो शरीर का साधारण नहीं, बाहरी साधारण नहीं, अंदर का भोलापन, अंदर का निर्मलपन जिसको कहते हैं, अंदर की शांति, अंदर का प्यार। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, कितना भोला होता है, उसको नहीं पता कि गरीब प्यार कर रहा है या अमीर प्यार कर रहा है। उसको तो कोई प्यार से कुछ कहा करे ना तो भी मुस्कुराहट दे देगा। परसों दरसों हम गए वहां पे किसी जगह, एक बच्चे की, एक माँ के बच्चे गोद में बच्चा था, मैंने उसको ऐसे थोड़ा क्या स्माइल दी उसने। उसको थोड़ी पता है मेरी दादी लगती है कि नानी लगती है कि काकी लगती है, चाची लगती है, जो मैं इसको देख के मुस्कुराऊं। तो वो बच्चे वाली मासूमियत, जिसके अंदर कोई छल, कोई कपट, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, कोई घृणा, कोई मान, कोई शान, कोई नफरत, कुछ भी नहीं हो, ऐसी आत्माएं श्री कृष्ण के साथ में आएंगी। तो 9 लाख में भी सिलेक्शन सोचनी पड़ेगी है या नहीं। तो वो बाबा कहते हैं अपने ऊपर रहम करो, अपनी चेकिंग करो कि मैं कहाँ तक सात्विक और सत्व प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहा हूँ। विश्व तो बाद में सोचना, पहले मेरी मासूमियत, मेरे अंदर की सरलता। सरलता का मतलब क्या होता है? पानी जैसे, गंगा जैसे निर्मल मन हो। और गंगा जैसा निर्मल मन क्यों कहते हैं? गंगा जैसा पावन क्यों कहते हैं? क्योंकि गंगा माना पवित्र, गंगा जैसा जल। जल को कटोरी में डालो, कटोरी बन जाता है, गिलास में डालो, गिलास बन जाता है, घड़े में डालो, घड़ा बन जाता है। तो मैं जहां पर भी हूं, जैसे भी हूं, एडजस्टेबल, एडजस्ट हो जाऊं उस वातावरण के अंदर। कोई किंतु, कोई परंतु, क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे, जहां भी हूं, जैसे भी हूं, उस स्थिति में मैं बिल्कुल स्थित हूं, स्थिर हूं। कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे लिए, हिंसात्मक वृत्ति नहीं है मेरे अंदर। कोई सामने वाले के लिए क्वेश्चन नहीं है, ये ऐसी क्यों है, वो वैसी क्यों है। नहीं, जैसा समय है, जैसा परिस्थिति है, जैसी समस्या है, समस्या के समय में समाधान स्वरूप बनूं, किसी के लिए समस्या ना बनूं। कोई परिस्थिति आई है तो उसमें मैं परेशान होने की बजाय, मैं परिस्थिति आई है, मैं परिस्थिति में परेशान होने की बजाय मैं भी शांत में रहूं और सामने वाला भी अपनी पोजीशन में रहे, शांत में रहे। तो समाधान स्वरूप बनूं मैं, एडजस्टेबल। तो वो बाबा कह रहे हैं अपनी चेकिंग करो। सुनो, पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर आपका फर्ज है। आज बाबा फर्ज भी याद करा रहे, अपने परिवार को स्वर्ग में चलने का सही रास्ता बताना। जिस परिवार में रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, उस परिवार को भी सही रास्ता बताना स्वर्ग में चलने का। इसलिए उन्हें भी लायक बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा पूछ रहे हैं, तुम किस रेस के आधार से शिवालय के मालिक बन जाएंगे? कौन सा पुरुषार्थ करो तो तुम शिवालय के मालिक बन जाएंगे? तो बाबा बता रहे हैं, फॉलो फादर, फॉलो मदर। जब रेस का घोड़ा होता है ना, उसकी आंखों पे पट्टी लगा दी जाती है। पट्टी सामने लगाते हैं कि दाएं बाएं लगाते हैं?
हाँ, कभी देखा है रेस का घोड़ा? किसने देखा है? घोड़ा ही नहीं देखा। उसके दाएं बाएं पट्टी लगती है, आंखें आगे नहीं लगती है, क्योंकि घोड़े की एक आदत होती है, जिधर देखेगा ना हरी घास उधर ही चल देगा। तो मन भी घोड़ा है, इसको आलतू फालतू फट से दिखाई दे जाता है, नुक्स निकालने की आदत इसको फटाफट दिखाई पड़ जाती है, बुराइयां देखने की आदत फट से आ जाती है इसको। तो उसको घोड़े को आदत होती है ना, तो दोनों तरफ पट्टी लगा देते हैं जिससे वो सामने देखे। तो हम भी बाबा कहते कौन है, यज्ञ के घोड़े हैं। तो हमको भी बाबा ने पट्टी लगाने को कहा, पट्टी लगा लो। और क्या देखो, सिर्फ हमें मम्मा बाबा के सिवाय और कोई दिखना नहीं चाहिए इन आंखों से। हमारे बाबा ने क्या किया और मम्मा ने क्या किया, कौन बहन क्या कर रही है, कौन भाई क्या कर रहा है, कौन 20 साल से ज्ञान में चल रहा है, कोई 15 साल से चल रहा है, 50 साल से चल रहा है, 80 साल, क्या लेना हमने किसी से? जैसे भी चल रहे चलने दो ना, हमने क्या लेना है? अपनी संभाल तेनु और नाल की, कितनी अच्छी कहावत है। अपने को देखो, वो बाबा कहते फॉलो फादर और फॉलो मदर। सिर्फ एक जन्म पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, सिर्फ एक जन्म। नर्क से दिल हटा दो अपनी। शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन कर रहे हैं। जहां तुम चैतन्य में राज्य करेंगे। धंधादौरी करते हुए बाप और स्वर्ग को याद करने से राजाई का तिलक मिल जाएगा। अर्थात शिवालय के मालिक बन जाएंगे। गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, ओम शांति। कुछ ना कुछ कहना पड़ता है, ओम शांति या शिवाय नमः। परमात्माय नमः कहते हैं ना, ओम शांति हम कहते हैं। ये है अपना और बाप का परिचय देना। वो महिमा भक्त लोग करते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तुम तो बच्चे हो ना, जिसकी महिमा भक्त लोग भक्ति मार्ग में करते हैं। आज वह बाप आपके सम्मुख बैठा हुआ है। जरूर पहले सम्मुख था, फिर सम्मुख बैठे हुए। ये बातें अभी तुम बच्चे ही जानते हो, भक्त तो नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, एक ही बाप है जिसकी महिमा हो रही है। वह बाप बच्चों को कितना सुख दे रहे हैं, जो तुम फिर 21 जन्मों के लिए कभी दुखी नहीं होने वाले हो। ऐसे बाप के सम्मुख बैठे हो, तुम जानते हो यह हमारा बेहद का बाप है, जो हमको स्वर्ग के 21 जन्म सुख देने की सर्विस कर रहे हैं।
बाबा हमेशा बच्चों को रचकर उन्हों की सेवा कर फिर उनको लायक बनाते। बाबा के इस यज्ञ में, इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? 7 दिन कोर्स करा के उनको स्टैंड कर देते हैं, दूसरों की सेवा करने के लायक बना देते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि मेरी गद्दी तेरी गद्दी, गद्दी को पकड़ के बैठ जाओ। कोई गुरु शिष्य का नाता नहीं है, या बाप और बच्चे का नाता है। तो बाबा अपने बच्चों की सेवा करके उनको सेवा के लायक बना देते हैं। बाप जैसे कि बच्चों का गुलाम बन जाता है। लौकिक बाप भी बच्चों की पालना करने में कितनी मेहनत करते हैं। रात दिन यही चिंतन रहता कि बच्चों की सेवा कर बच्चों को लायक बनाए। वो है हद की रचना के गुलाम। ये है बेहद का बाप। ये भी कहते हैं बच्चे पूरा पूरा फॉलो करो और पूरा वर्षा लेकर स्वर्ग के मालिक बनो। बच्चों पर हमेशा रहम करना होता है। जो सेंसिबल बाप होगा ना, वो कहेगा बच्चों को भी क्यों ना साथ साथ सच्ची कमाई कराएं। जो सेंसिबल होगा ना, वो तो क्या कहेगा, जो कमाई मैं कर रहा हूं, मैं बच्चों की भी तो वो कमाई कराऊं, ये सच्ची कमाई भी कराऊं। अगर स्थूल कमाई के प्रति ध्यान है तो उनको टेंशन जाएगा। अगर मैं स्वर्ग में जाने के लिए सच्ची कमाई कर रहा हूं, तो क्या मेरे बच्चों को स्वर्ग में नहीं जाना चाहिए? क्या ख्याल है आप सबका? आप सबने अकेले ही स्वर्ग में जाना है? जो कहते हैं हम अपने परिवार को साथ लेके जाना चाहते हो, हाथ उठाओ। क्या कर रहे हो उसके लिए? क्या कर रहे हो उसके लिए? वो पुरुषार्थ कर रहे हैं जो स्वर्ग में जाएंगे। उसी बाबा को याद कर रहे हैं, तन मन धन लगा रहे हैं, अंदर जा रही है बात। क्या कहना चाह रहा है बाबा? ये बात जिसके समझ आ रही वो हाथ उठाओ पहले तो। क्या समझ आ रही? हाथ तो उठाया, क्या समझ आ रही? फिर उनको कौन सा 7 दिन का कोर्स करवा रहे हो? बाबा के घर तक भी नहीं लाने के लिए हम तैयार कर पा रहे हैं उनको। सत्युग की तो बात दूसरी करना। जो कहते हैं हमने अपने बच्चों को 7 दिन का कोर्स करा दिया, वो हाथ उठाओ। सोचो जरा, विचार करो। ये भोग की जो माला बनाई गई थी वो इसलिए बनाई गई थी कि जिसका भोग हो, जो बाबा के घर में भोग लगाए, कम से कम भोग वाले दिन तो तुम्हारा परिवार बाबा के घर में आ जाए। हमने यहाँ तक भी उनको नहीं ला पाया। इतनी बड़ी भोग की लिस्ट बनाई। उस भोग में यही था कि सब जिस दिन आपकी बारी आती है भोग की, उस दिन आप अपने परिवार को लेकर के आओ, जिससे बाबा के घर में आएंगे, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। क्योंकि ये कोई भोग साधारण भोग नहीं है। नहीं किसी की समझ में आ रहा, अच्छी बात है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं। ये भोग 84 जन्मों की जो भोगनाएं हैं उनको काटने वाला भोग है। ये कोई ऐसा वैसा भोग नहीं है। ये कोई हलवा पूरी और मीठे चावल वाला भोग नहीं है। ये दलिए वाला भोग नहीं है। इस भोग के अंदर भगवान आकर के वासना लेता है। ये बाल ब्रह्मचारियों के द्वारा बनाया हुआ भोग होता है और भगवान को स्वीकार कराया हुआ भोग होता है, जो अनेक जन्मों की भोगनाएं काटने वाला भोग होता है। ये कोई हलवाइयों वाला भोग नहीं है। ये मंदिर का प्रसादा नहीं है। सुना, यहाँ तक भी नहीं पहुंचे तो वो स्वर्ग में कैसे जाएंगे? सोचो जरा, विचार करो। फिर वही बात आती है घूम के, जाकी रही भावना जैसी जिन देखी
दिन मुहूर्त ऐसे काटते रहो, भोगना है। अगर आपको सहज रास्ते पर नहीं चलना है तो कटरीले पटरीले रास्तों पर चलना है, चलते जाओ। दादी जानकी जी एक बार अपना अनुभव सुना रहे थे। जब से मैं बाबा की बच्ची बनी हूँ तब से लेकर मैंने, जब हमको क्लास करा रहे थे तब तक की बात थी, एक भी गुरुवार और एक भी अमृत बाबा का मिस नहीं किया। अमृत पिए बिना बाबा की थाली का मतलब नहीं है कोई मुंह में कोई ग्राही डाल दे हमारी, लेकिन ऐसे भाई बहन पैदा कहाँ हुए हैं आज तक। इसलिए आज देखो उसने जीवन के अंदर उदाहरण बन के दिखा दिया। डॉक्टरों ने जवाब दिया, उसके बाद भी 10 साल बाबा की बेहद की सेवा करके गई संसार से। कमाल की बात है। तो ये भोग कोई साधारण नहीं है, यानी एक जन्म जन्मांतर की भोगनाओं को काटने वाला। इसका मतलब ये नहीं है कि खाली भोग खा लेंगे, उतना हम भावना, श्रद्धा, अटूट प्यार, लगन, विश्वास, ये सारी चीजें इस भोग में डलती है। खाली हलवा पूरी चावल से नहीं पाप कटने वाले। उतनी लगन, उतना प्यार, उतनी श्रद्धा, उतनी भावना, वो सारी चीजें इसमें डलती है, तब जाके ये हमारी अनेक 84 जन्मों की भोगनाओं को काटता है ये भोग। अच्छा, तो बाबा कहते जो सेंसिबल बाप होगा ना, समझदार, वो कहेगा बच्चों को भी क्यों ना साथ साथ ये सच्ची कमाई भी कराए। लौकिक बच्चों की स्थूल पालना तो आधा कल्प से करते आए हो। बच्चों की पालना कर बड़ा बनाया, लायक बनाया, बच्चों के लिए विल किया, बस शरीर छोड़ा, जाकर के दूसरा जन्म ले लेंगे। वह हुआ हद का बाप, ये है बेहद का बाप। वह हद का ब्रह्मा है, रचना रच फिर गुलाम बनते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कहाँ बच्चे कुसंग में खराब ना हो जाएं, नाम बदनाम ना करें, परंतु वह हो गया अल्पकाल का सुख। उन्हें ये पता ही नहीं है कि बच्चा सपूत निकलेगा या कपूत। कई ऐसे कपूत निकलते हैं जो एकदम खाना ही खराब कर देते हैं। सुना? बाप की मिल्कियत को एकदम उड़ा करके चट कर देते हैं। इसलिए बड़ी संभाल करनी पड़ती है। बेहद के बाप को कितना फुरना रहता है। कहते हैं तुम भी वर्षा ले लो और अपनी रचना को भी वर्षा दे दो, परंतु फिर भी कपूत बच्चे जो होते हैं ना, वो बाप का कहना नहीं मानते। बाबा कहते पढ़ाई करो, सीधा सीधा बाबा बोल रहा है ना। अब अपने आप को चेक कर लेना, सीधा सीधा बोल रहा है। कपूत बच्चे कहना नहीं मानते हैं। कहते हैं बाप कहते पढ़ाई करो तो पढ़ते नहीं हैं। बाबा कहते पवित्र बनो तो पवित्र बनते नहीं हैं। कोई मुश्किल कोटों में कोई में भी कोई आज्ञाकारी बच्चे निकलते हैं। कोटों में कोई में भी कोई आज्ञाकारी बच्चे निकलते हैं। यहाँ तो श्रीमत मिलती है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये एक की महिमा है। परंतु मनुष्य न जानने के कारण श्री कृष्ण के आगे, लक्ष्मी नारायण के आगे तुम मात पिता हम बालक तेरे कहते रहते हैं। ये भी एक अंधश्रद्धा है। अब लक्ष्मी नारायण प्रारब्ध भोगते हैं, उनको अपने बच्चे हैं, हम उनको कैसे कहते हैं कि तुम मात पिता। वास्तव में ये महिमा तो एक की है ना। गीत में सुना कि ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा, सबका सदगति दाता, सबको शांति धाम, सुख धाम ले जाने वाला। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर तो जरूर चलना चाहिए ना। समझते भी हैं माता पिता से कि जन्म के लिए सुख गलेरे मिलते हैं, परंतु ऐसी श्रीमत पर कोई मुश्किल से ही चलता है। समझते भी हैं कि शिव बाबा की श्रीमत पर चल के हमको सुख घनेरे मिलेंगे, फिर भी चलते नहीं हैं।
बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर वही ले आया हूँ। जब श्रीमत पर चलो तो लायक बनोगे। मैं तो तुम्हारे लिए हथेली पर क्या ले आया हूँ? स्वर्ग ले आया। कदम कदम पर मत लेनी चाहिए बाबा से। किससे? पड़ोसियों से जाके। हाँ, कोई बात समझना है तो किससे मत लेनी चाहिए? बाबा तो परम नाम में बैठा है। सड़क पे खड़े होके भाई बहनों से मत ले लो। नहीं तो खाओ धक्के, धर्म के जहाँ भी खाने खाते रहो। नहीं सुधरते हो तो खाते रहो धर्म के धक्के। धर्म के धक्के क्या होते हैं? धर्म के धक्के खाते रहो, फिर जहाँ ना खाने। इतना प्यार से बाबा समझाते फिर भी समझ नहीं आती है। फिर भी गली में खड़े होके बात कर लेते हैं। फिर भी धर्म के धक्के खाते रहो। फिर बाबा कहते समझ में नहीं आता, श्रीमत पर चलते नहीं। अरे बाप की श्रीमत पर चलो ना, तब तो लायक बनोगे। कदम कदम पर मत लेनी। ये किसको कह रहा है बाबा? हवा में बात करके चला जाता है। कोई बात समझ नहीं आ रही है, पूछो ना आकर के। बाबा ने इतना बड़ा घर बनाया है, किसके वास्ते? इतने बड़े भगवान के घर को चलाने के लिए उसने अपने ठेकेदार बिठाए हुए हैं। उनसे बात करो ना। ये भी नहीं समझते। मत पर नहीं चलते हैं तो उच्च पद भी नहीं पा सकते। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये किसको पता नहीं। आगे हम भी कहते थे फलाना स्वर्गवासी हुआ। अथवा सन्यासी कोई मरेंगे तो कहेंगे ज्योति ज्योत समाया, परंतु जाता तो कोई नहीं है ना। जीवन मुक्ति व मुक्तिदाता तो एक बाप ही है, वो ना आए तब तक कोई वापस जा भी नहीं सकता। वो है निराकारी दुनिया। निराकारी बाप और निराकारी आत्माएं वहां रहती है, जिसको परम धाम कहा जाता है। साइंस घमंडी समझते यहाँ ही जन्मते मरते हैं जैसे मच्छर। सृष्टि के चक्र का किसको भी पता ही नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान से कोई ना कोई कुछ भी समझ ना सके। अब तुमको बेहद का बाप मिला है, कहते हैं बच्चे वापस चलो। मैं कल पहले माफिक सबको ले जाने आया हूँ। तुम्हारी आत्मा में बहुत खाद पड़ गई है। सबकी आत्मा तथा शरीर आयरनाइज्ड हो गए। उनको फिर से सतो प्रधान बनना है। तुम बच्चों की आत्मा सतो प्रधान थी, तब तो गोल्डन एज, गोल्डन वर्ल्ड कहलाती थी। पवित्र आत्मा का पवित्र सोने का जैसे शरीर था, उसको सच्चा जेवर कहा जाता था। अब तो क्या हो गया है, 1% भी सच्चा सोना नहीं रहा। आत्मा में खाद पड़ते 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 एकदम आत्मा बिल्कुल क्या लोहा बन गई है। बाबा कहते सिर्फ तुम मुझे याद करो तो सच्चा सोना बनते जाएंगे। आत्मा तुम्हारी उड़ने लग जाएगी। अभी तो सबके पंख टूटे हुए हैं ना। अब जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा पद पाएंगे। क्या सुना? कितनी ऊंची पढ़ाई है। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे तुम राजाओं के भी राजा बनेंगे। भिखारी पुजारी राजाओं के भी पूज्य बनेंगे। गाया भी है आप ही पूज्य आप ही पुजारी। तुम जानते हो हम सो पूज्य देवी देवता थे, हम सो पूज्य चंद्रवंशी बने, हम सो पूज्य पुजारी बनते हैं। बाप आकर पुजारी से पूज्य बना रहे हैं। अब ज्ञान जिंदाबाद हो रहा है। ब्रह्मा सो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की रात अब पूरी होती है। रात कब से आरंभ होती है ये शास्त्रवादी नहीं जानते। ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता द्वापर के आदि से रात शुरू होती है। ये बातें भी केवल तुम बच्चे ही जानते हो। अब 84 जन्म पूरे कर हम फिर से राज्य भाग्य भोगेंगे। सतयुग में तुमको ये ज्ञान भी नहीं रहेगा। वहां तो प्रारब्ध है ना, वहां भी तुम अपने बाप से वर्षा लेते हो,
परंतु वह इस समय की प्रारब्ध है जो 21 जन्म तक चलती है। भारत पर ही सारा खेल है। सतयुग में जो देवी देवताओं का राज्य था, अभी वो आसुरी राज्य बन गया है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाबा कहते हैं बच्चे हियर नो इविल, सी नो इविल, बंदर का एक चित्र दिखाते हैं ना। इस समय तो मनुष्य बंदर मिसल बन पड़े हैं, इसलिए बंदर की शक्ल ही दिखाते हैं, है ना। राज समझ में आया? गांधी जी के 3 बंदर कौन कौन से? बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत करो। फिर एक बंदर और बिठाया, बुरा मत सोचो, है ना। 4 बंदर हो गए, बुरा सोचो ही नहीं। तो बुरा सोचेंगे नहीं तो बुरा देखेंगे भी नहीं। जब सोचेंगे तो दिखता है ना, और जब सोचेंगे नहीं तो क्या? जब बुरा सोचेंगे नहीं तो बुरा बोलेंगे भी नहीं, और जब बुरा बोलेंगे नहीं तो बुरा करेंगे भी नहीं, है ना। तो बाबा ने आज राज बताया बंदर बिठाने का कारण कि मनुष्य बंदर मिसल बन पड़े। बात तो सब इस समय की है। इसको कहा जाता है नौरव नरक। बिच्छू टिंडर मिसल एक दूसरे को काटते रहते हैं। बच्चे बाप का खून कर देते हैं। माया ने सबको डर्टी बना दिया है। भारत हेवन था, अब हेल है। 84 जन्म भी भारतवासियों के। बाप कहते मैं कितनी समझानी देता हूँ, कितना बाबा सुबह से लेके रात तक कितनी समझानी देते रहते, कितनी समझानी देता हूँ। कहते हैं आई एम मोस्ट ओबीडियंट फादर, मैं तुम्हारा कितना प्यारा पिता हूँ जो तुम्हारी एक एक आज्ञा का पालन करता हूँ। फादर भी हूँ, फिर सर्वेंट भी हूँ, टीचर सर्वेंट, गुरु सर्वेंट। मैं कितना आई एम ओबीडियंट फादर, आई एम ओबीडियंट सर्वेंट, आई एम ओबीडियंट टीचर, गुरु, सब कुछ तुम्हारा बन करके आया हूँ। पंडे लोग भी यात्री के सर्वेंट होते हैं ना, रास्ता बताने वाले। अब मैं तुम बच्चों को स्वर्ग ले चलने के लिए गाइड बनाऊं, लिबरेट करता हूँ। हिस्ट्री रिपीट तो जरूर होगी ना। ग्रंथ में भी कहते हैं सत्य, नानक होसी सत्य, एको ओंकार, ये परमात्मा की महिमा है। एक तरफ कहते हैं अजोनी, दूसरी तरफ कहते हैं सर्वव्यापी, दूसरी तीसरी तरफ कहते हैं जिधर देखता हूँ उधर ही उधर। यहाँ हम आए हैं मौज करने के लिए, ऐसे भी बहुत कहते हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे क्या, बाबा ने इतना सबको सुना दिया। कोई भगवान को कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आज बाबा ने सर्वव्यापी सिद्ध करने की अलग से विधि बताई। किस किस को समझ आई आज लोग? मुरली सुन रहे हो कि बैठे हो? फायदा क्या? बाबा कहते ग्रंथ में कहते नानक होसी भी सत 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 करते हैं। एक तरफ कहते अजोनी, जन्म नहीं लेता, जोनी में नहीं आता है, योनी में नहीं आता, जोनी। दूसरी तरफ कहते सर्वव्यापी, तीसरी तरफ कहते जिधर देखो उधर तुम ही तुम हो। यहाँ हम आए हैं मौज करने, ऐसे भी बहुत कहते रहते हैं। अब आप कहते बच्चे ये सब बातें तुमको डुबोने वाली है। सर्वव्यापी का ज्ञान डुबो देता है। बाप कितना समझाते हैं। कोई तो झट से निश्चय कर लेते हैं तो बाप से वर्षा ले लेते हैं। सारा सवाल किसका है? निश्चय का। जो जितना निश्चय करते हैं उतना वर्षा मिल जाता है। इन जैसा स्वीट फादर तो तुमको कोई मिल भी नहीं सकता है। ढूंढ के आओ। क्या सुना? मिलेगा? मिलेगा संसार में, ढूंढ के आओ। फिर भी धक्के खा रहे हैं, फिर भी घूम रहे हैं इधर से उधर, फिर भी टाइम पास कर रहे हैं, फिर भी समय वेस्ट कर रहे हैं। बाबा कहते हैं जैसा बाप तो तुमको मिल ही नहीं सकता। इन जैसा स्वीट फादर तो तुमको मिल ही नहीं सकता। स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप, जब बाप मिले तो हम स्वर्ग के मालिक बने। ऐसे बाप को तो झट से अपना बना लेना चाहिए। भी सोचना पड़े
जाऊं न जाऊं, आऊं या ना आऊं। मुझे तो बच्चे चाहिए जो कल पहले बने थे, वही आकर के सपूत या कपूत बनेंगे। कल पहले माफी, जो कल पहले सपूत बने थे वो सपूत बनेंगे, जो कपूत बने थे वो कपूत बनेंगे। कपूत किसको कहता है बाबा? किसको कहता है कपूत? देखो बाबा ने कितनी अच्छी साफ शब्दों में कहा है, कलप पहले। देखो पूरी लाइन सुनो, मुझे तो बच्चे चाहिए जो कलप पहले बने थे, वही आकर के सपूत या कपूत बनेंगे। बाबा को कपूत कहने की क्या जरूरत है? लेकिन बनते हैं ना कपूत, अपनी मनमत से ही चलते हैं। कोई श्रीमत है ही नहीं है, जैसे कोई मतलब ही नहीं है, मनमत से ही चलते रहते हैं। बाबा कहते हैं बनेंगे वही, कोई कपूत कोई सपूत, कलप पहले माफी। स्त्री की बच्चों की जवाबदारी क्रिएटर बाप के ऊपर है। उनका फर्ज है बच्चों को भी स्वर्ग का मालिक बनावे। पहले तो अपने ऊपर रहम करो। ऐसे नहीं बाबा तुम्हारे ऊपर कोई कृपा कर देंगे और तुम्हें लक्ष्मी नारायण बना देंगे। क्या सुना बोलते भाई? ऐसे नहीं बाबा तुम्हारे ऊपर हाथ फेरेंगे, नहीं, हाथ घुमाया, क्या चाहिए? कृपा चाहिए, कृपा, गुरु जी की कृपा चाहिए। आज जाके छोले पूरी खा लेना, कृपा हो जाएगी तुम्हारी। आज जाके तुम ठंडा पानी पी लेना, कृपा हो जाएगी। ऐसे कृपा होती है। आज जाके तुम ये काम कर लेना, कृपा हो जाएगी। इलायची खा लेना, कृपा हो जाएगी। ऐसे कृपा होती है। बाबा कहते हैं यहाँ कृपा आदि कुछ नहीं होती। अंडरलाइन करो, यहाँ तुम बाप के पास आए हो, तुम्हारे ऊपर कोई कृपा होने वाली नहीं है। तुम अपने ऊपर खुद रहम करो, खुद पुरुषार्थ करो। मैं तुम्हारा गाइड बन करके आया हूँ, तुम्हें रास्ता बताने आया हूँ, है ना। पहले अपने ऊपर रहम करो। ऐसे नहीं बाबा कृपा करेंगे तो हम सब लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे जाके, है नो। ये बड़ा इम्तहान है। 8 को ही स्कॉलरशिप मिलती है, 8 को, है ना। सिर्फ 8 को स्कॉलरशिप मिलती है। आप में से तो उन 8 रत्नों को देखा ही नहीं है किसी ने। तो पास होके चले भी गए, पास विद ऑनर होके चले भी गए। जो 8 रत्न बनने वाले थे वो तो चले भी गए पास होकर। फिर 108 लॉटरी होती है ना। बाबा कहते दे सही दे के संबंध जो कुछ है उन सबको भूल जाओ। देखो 8 रत्नों में कौन कौन है मैं आपको बताऊं, और आप हाथ उठाना देखा है? जो कहते हैं हमने दादी प्रकाशमणि जी को देखा है वो हाथ उठाओ। कितने हैं? 3-4 जने। अब आप सोचो जिसने दादी प्रकाशमणि जी को नहीं देखा, पहला रत्न तो वही है, मम्मा बाबा की बात है। दीदी मनमोहिनी को किसने देखा? किसने देखा? अच्छा, हाथ उठा रही है, बता भी है क्या सुन रही है? ऐसी हाथ उठाई जा रही है। पैदा हुई नहीं है तो दीदी मनमोहिनी को देख लिया तुमने, बात ही नहीं समझ में आती। चंद्रमणि दादी को किस किसने देखा? निर्मल शांता दादी को किसने देखा? निर्मल शांता दादी को देखा बाबा की? देखो इन्होंने देखा, आपने देखा बोला? निर्मल शांता दादी। शांतामणि दादी को किस किसने देखा? मनोहर दादी को किस किसने देखा? 2-4 जन। अब आप सोचो ये सब अष्टरत्नों में आने वाली आत्माएं। वृषपुष्पा दादी, विजिंद्रा दादी, शील दादी, जो ब्रह्मा बाबा के आदि रत्न है, उन आदि रत्नों को हमने नहीं देखा है तो आप 8 रत्नों की शक्ल ही नहीं देख सकती। तो बाद में देखना, जब इन 8 रत्नों की आपकी मुलाकात ही नहीं हुई तो सतयुग की 8 गद्दियां तो इन्हीं की चलने वाली है ना। तो कैसे आप जाओगे सतयुग में? और आप तो धुरंधर विद्वान यहाँ कितने बैठे हैं जिन्होंने बाबा की प्रवेशता को ही नहीं देखा है। कितने लास्ट स्टेज पर आए, इसलिए तो घूम रहे, चक्कर काट रहे। आ गए, चले गए, बैठ गए, उठ गए, खा लिया, पी लिया,
बड़ा ही बुरा समय है, बहुत लास्ट सो फास्ट जाने का समय। अपने आप को पूछो हमारी गड्डी कहाँ जा रही है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, लॉटरी है ये बहुत बड़ी। बाप कहते हैं देह से ही देह के जो संबंध है, जो कुछ भी है उन सबको भूल जाओ। देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ। भूलते हैं हम? चेक करो। अपने को आत्मा अशरीरी समझो और आत्मा निश्चय करो। अपने को आत्मा अशरीरी समझो और आत्मा निश्चय करो। ऐसे नहीं तुम परमात्मा हो, ऐसे नहीं तुम परमात्मा हो। कल बाबा की अव्यक्त मुरली पढ़ रहे थे, बाबा ने कहा योग किसको कहते हैं, याद किसको कहते हैं? परमात्मा की याद के अब किसको कहते हैं? व्यक्त अव्यक्त किसको कहते हैं? जब तक तुम फरिश्ता नहीं बने हो तब तक तुम अव्यक्त नहीं बन सकते हो। सुना? जब तक तुम फरिश्ता ही नहीं बने हो तब तक 3 बातें बताई थी, याद है? कौन कौन सी 3 बातें बताई थी? कौन कौन सी? बाबा ने कहा ब्राह्मण तो छोड़ो, जो भी आए यहाँ कच्चे पक्के सब समझते हैं अपने आप को ब्राह्मण। जब तक हमारी फरिश्ता स्थिति नहीं बनी, फरिश्ता माना देह भी याद ना आवे और देहधारी भी नहीं याद आवे, फरिश्ता फरिश्ता। फिर दूसरी स्टेज है अव्यक्त स्थिति, व्यक्त में रहते हुए भी अव्यक्त बनाना। उसके बाद तीसरी स्टेज है बिंदु स्वरूप बनना, और बिंदु बिना बने बिना तो पापों का नाश नहीं हो सकता। बाबा ने इतना बड़ा इशारा दिया कि ऐसा देखो, आज से 70 की मुरलियां पढ़ रहे हैं अभी, उसके हिसाब से अभी कितने वर्ष हो गए? 70 और 2023 कितने वर्ष हो गए? 53 साल पहले, 53 इयर्स पहले बाबा ने अल्टीमेटम दिया, हमको इशारा दिया। बाबा ने कहा ऐसा भयानक पेपर आएगा, कैसा? इविल सोल्स का वार होगा, इविल सोल्स। अब सोचो, हम योगी आत्मा तो है ही नहीं है, तो इविल सोल का वार कैसे होगा? भूत प्रेत जिसको बोलते हो, हजारों आत्माएं घूम रही है संसार के अंदर, और एक तो है प्रत्यक्ष रूप में वो आत्माएं दिखाई देगी तुमको, इसके अंदर इविल सोल आ गई, उसके अंदर इविल सोल आ गई। बाबा ने कहा सबसे सूक्ष्म कारण क्या दिखाई देगा? संस्कारों पे वार करेगी वो आत्माएं। आप अच्छे भले चल रहे हो, अचानक आपका स्वभाव बदल गया, उस समय आप नहीं, वो इविल सोल आकर के अटैक करके चली जाती है। अब कैसे समझे कि आपके अंदर इविल सोल आ गई है? कैसे समझे कि आपके अंदर इविल सोल आ गई है? तो बाबा ने कहा अगर कोई भी कार्य बाबा की श्रीमत के बिना कर रहे हो, इसका मतलब आप नहीं कर रहे हो, इविल सोल का प्रभाव आपके ऊपर। इतना सूक्ष्म कारण कल बाबा ने अव्यक्त मुरली में समझा। ये बहुत बड़ा पेपर ब्राह्मणों का पेपर है कि कौन सी इविल सोल आत्मा आएगी और आपके संस्कारों पर अटैक करेगी। आप कोई गलत काम करने नहीं चाह रहे थे, आपसे गलत काम हो गया, वो आपने नहीं किया क्योंकि आप बाबा की याद में नहीं थे, तो उस इविल सोल को प्रवेश होने का समय मिल गया और वो आपसे उल्टा काम करा के चली जाएगी। यह कड़े संस्कारों का बहुत बड़ा पेपर आएगा, जो इविल सोल अंदर से वार करेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके अंदर इविल सोल आई थी और काम करके चली गई। इसलिए हर घड़ी अपने आप को चेक करो कि कोई भी कार्य जो मैं श्रीमत के विपरीत करने जा रहा हूँ, इसका मतलब मेरे ऊपर इविल सोल का अटैक हो रहा है। जहां श्रीमत तोड़ी, जहां मर्यादा तोड़ी, जहां बाप समान स्थिति नहीं है, समझ लो कि आपके अंदर इविल सोल का अटैक हो रहा है। इतना सूक्ष्म, तभी तो मैं कहती सुनते ही नहीं बाबा की मुरली, कैसे जीवन भरेगी। अच्छा, तो बाबा बता रहे ऐसे नहीं कि तुम परमात्मा हो, वह फिर आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, समझते हैं आत्मा जाकर परमात्मा में लीन होगी। जब तक लीन ना हो तब तक उनको परमात्मा नहीं कहेंगे, परंतु परमात्मा में लीन कोई होते नहीं हैं। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, हर एक अपना पार्ट बजा रहे हैं, सबको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है जो बजाना है। हर एक आत्मा में इमोर्टल पार्ट भरा हुआ है। ये बातें बाप के सिवाय कोई तुमको समझा ना सके। बाप आकर तुम बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं।
चित्रों में देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं, वास्तव में तीसरा नेत्र न देवताओं को है न शूद्रों को। तुम ब्राह्मणों को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र है, जिससे तुम सबके ऑक्यूपेशन को जानते हो, सचखंड और झूठखंड की हालत को भी तुम जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। ये है पाठशाला, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं है। अपना धंधा धोरी सब करते रहो, सिर्फ बाबा को याद करो, स्वरूप को याद करो, तो तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, तिलक आ जाएगा। आत्मा ही याद करती है, संस्कार आत्मा में है, आत्मा से ही बात करते हैं। मैं तुम्हारा बाप हूँ। कल अब पहले भी तुमने वर्षा लिया था, सूर्यवंशी राज्य किया था, फिर चंद्रवंशी में चले गए, कलाएं कम होती चली गई, फिर वैश्य शूद्र बने। अब स्मृति आई है कि नाटक पूरा हुआ है। मामे कम याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। श्रीमत पर न चले, सुनो ध्यान से, अंडरलाइन करो। अगर बाबा का कहना नहीं माना, श्रीमत पर नहीं चले, देह अभिमान में आया तो लगी चोट। फिर बृहस्पति की दशा बदल कर क्या होती है? अगर श्रीमत पर नहीं चले तो बृहस्पति की दशा बदल कर फिर राहु की दशा बैठ जाती है, ग्रहण लग जाता है, फिर फारकती दे के और नरकवासी बन जाते हैं। बाप कहते हैं ऊंच पद पाना है तो रेस करो। अभी ऊंच पद पाएंगे तो कलप कलप पाते रहेंगे। सिर्फ एक जन्म की पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अब नरक से दिल हटा दो। शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन कर रहे हैं, जहाँ तुम देवताएं, चैतन्य देवताएं राज्य करेंगे। तो क्या शिवालय का मालिक बनना चाहते हो? बाबा पूछ रहे हैं कौन कौन बनना चाहते हैं शिवालय का मालिक? हाँ, अंडरलाइन करो। सारे तो बनोगे लेकिन अंडरलाइन करो, सूरत भी देखो अपनी और सीरत भी देखो। बाबा कहते फॉलो फादर और फॉलो मदर, बनो ना। बाबा तो बनाने ही आए हैं ना, उसकी विधि बता रहे, क्या करो? फॉलो फादर फॉलो मदर। जो कुछ है सब तुम बच्चों के लिए ही तो है। राजा भी तुम बनेंगे, तुम ही थे, अब रंग भी तुम ही बने हो। और धर्म वालों की बात नहीं बाबा कर रहे हैं। देवी देवता धर्म वाले ही धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, इसलिए हिंदुओं की संख्या कम हो गई, नहीं तो भारत की संख्या जास्ती होनी चाहिए। तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं, कितना ध्यान देना चाहिए। क्या सुना सबने? जोर से बोलो। इतने जोर से बोलते हैं, बोलना हो ना चिक चिक तो शांत कराना मुश्किल हो जाएगा। क्या कहा बाबा ने? कौन पढ़ा रहा है तुमको? भगवान पढ़ा रहे हैं। कितना ध्यान देना चाहिए, कितना। ये बहुत वंडरफुल पढ़ाई है। बूढ़े बच्चे जवान सब पढ़ते हैं, बीमार भी पढ़ सकते हैं। अगर बाप और वर्षे को याद नहीं किया तो, अगर बाप और वर्षे को याद नहीं किया तो क्या होगा? तो क्या होगा? हाँ, अगर बाप और वर्षे को याद नहीं किया तो माया ऐसा जोर से थप्पड़ मारेगी कि गर्दन जो है ना 90 के एंगल पे घूम जाएगी, पूरी घूम जाएगी, पूरी ऐसा थप्पड़ मारेगी। ब्लड से लिख कर देना चाहिए, मैं दिन रात बाबा को याद करूंगा, शिव बाबा का हाथ पूरा पकड़ूंगा। रोज प्रॉमिस करनी चाहिए अपने आप से। पूरा कि आधा? ये आधा और पूरा क्या होता है? हाँ पवन भाई, बाबा कहता पूरा हाथ पकड़ना चाहिए, आधा और पूरा क्या होता है? हाथ भी आधा और पूरा होता है। हाँ, तो पूरा क्यों कहता है? तो बाबा को कहना चाहिए हाथ पकड़ना चाहिए, लेकिन जब भी बाबा कहते तो जो बाबा कहेगा सो करूंगा। हाथ पूरा पकड़ना माना जो बाबा कहेगा सो पूरा करूंगा। वो गीत है ना, क्या रॉबर्ट राजा, क्या है उसकी लाइन? क्या नहीं उसमें आता ना, नहीं वो है शायद, माया की छाया से बचना जरा। हाँ, कहना मानोगे? हाँ जरूर कहना मानूंगा। तो बाबा कहते जो बाबा कहेगा सो करूंगा। पक्का करो अपने आप से। शिव बाबा कहते हैं बच्चों की संभाल करो, मना नहीं है, जो पैदा किए उनकी संभाल करो, उनको छोड़ के थोड़ी आके बैठ जाना है यहाँ।
जो बच्चे हैं उनसे 2 मुट्ठी से बाबा की सर्विस में लगा। बच्चों की परवरिश करो, लेकिन हिसाब निकालो ना, सारा सब कुछ उन्हीं के ऊपर थोड़ी लगा देना है। कुछ बाबा की सेवा में लगा दो, फिर उनका एवजा तुमको इतना मिलेगा, इतना मिलेगा। कितना? तुम बचा कुचा लगाओगे भगवान के घर में तो भी तुमको इतना मिलेगा, इतना मिलेगा। कितना? तुम सोच भी नहीं सकते हो कितना मिलेगा। इतना मिलेगा जितना साहूकार का लाख देने से बनेगा। प्रत्यक्ष फल मिल जाता है, समझा? तो बाबा की सेवा में लगा दो, और साहूकार अगर लाख भी देवे ना, और तुमने दिल से 2 मुट्ठी भी दिए है ना, अपना सब कुछ त्याग करके, तो लाख के बराबर हो जाए। समझा? इतना प्रत्यक्ष फल मिल जाता है। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे से हृदय बच्चों के प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, देह और देह के सर्व संबंध भूल, देह और देह के सर्व संबंध भूल अशरीरी आत्मा बनने का अभ्यास करना है। देह से न्यारी में अशरीरी आत्मा हूँ, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। बाबा से श्रीमत लेकर कदम कदम उस पर चलना है। ऐसा नहीं सिर खाने आ जाओ हमारा, हाँ जी कैसे करें क्या करें, फिर पता चला डाक के 3 पात, उसको श्रीमत नहीं कहा जाता है। जो शिक्षा उसकी माने वो आए सीना ताने। अगर सीने में ताकत है, मन में ताकत है, उसकी धारणाओं में चलने की ताकत है, फिर सलाह मशवरा करने आप, नहीं तो मनमत पे चलते चलते रहो। भगवान का कहना मानना है तो यहाँ आओ श्रीमत लेने के लिए, नहीं चल सकते हो तो श्रीमत लेने की जरूरत नहीं। चलना पड़े, अगर श्रीमत ली है, बाबा ने श्रीमत दी है तो संसार चलना पड़े। श्रीमत लेकर कदम कदम उस पर चलना है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दृढ़ संकल्प करना है। सुना? दृढ़ संकल्प करना है। कौन सा दृढ़ संकल्प? कौन कौन करेंगे दृढ़ संकल्प? हाथ उठाओ। दृढ़ संकल्प करना है। दृढ़ संकल्प, आज प्रतिज्ञा। जगदीश भाई जी क्लास कराते थे, कहते थे संकल्प तो बहुत कर लिए, संकल्प रोज करते हो वो है सेना। सेना के ऊपर क्या होता है? एक सेनापति, उसको कहते हैं दृढ़ता। दृढ़ता के साथ दृढ़ संकल्प करो तो सफलता मिलेगी। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। तो आज बाबा कह रहे दृढ़ संकल्प करना है कि रात दिन एक बाबा की ही याद में रहूंगा, और बाबा जो कहेंगे वो अवश्य करूंगा। ना 108 बार जाके लिखना अपनी डायरी में। रात दिन एक बाबा की याद में रहूंगा, और बाबा जो कहेंगे वो अवश्य करूंगा, अवश्य 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 करूंगा। Hear no evil, see no evil। इतने कान के कच्चे जो मर्जी आए हमारे कान में डाल के चला जाए, फिर क्या हुआ था? फिर क्या हुआ था? फिर गीत बजाओ, कर्म करो ऐसे भाई, पढ़े ना फिर पछताना। सब ब्राह्मण आत्माओं को रोज रात को सुन करके सोना चाहिए, तो चाल और दाल सब सुधर जाएगी। कर्म करो ऐसे भाई, पढ़े ना फिर पछताना। ये जब है ना, आज बजाना उस गीत को। हर ब्राह्मण आत्मा को वो गीत सुनना चाहिए, दिन में 10 बार क्या 1000 बार सुने,
तो चरित्र भी सुधर जाएगा और चित्र भी सुधर जाएगा, चाल भी सुधर जाएगी, चलन भी सुधर जाएगा, व्यवहार भी सुधर जाएगी। वरदान, सदगुरु प्यारे बाबा का वरदान, एक क्षमा के पीछे परवाने बन। सभी ऑनलाइन बीच का बटन पुश करो, पता लगे वरदान ले रहे बाबा से। रोज नहीं कहूंगी, अपने आप बीच का बटन पुश करो। एक क्षमा के पीछे परवाने बन, फिदा होने वाले कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा भव। एक क्षमा के पीछे परवाने बन, फिदा होने वाले कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा भव। चलो, एक क्षमा के पीछे परवाने बन, फिदा होने वाले कोटों में कोई में भी श्रेष्ठ आत्मा भव। सारे विश्व के अंदर हम कोटों में कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्होंने स्वयं अनुभव करके ये महसूस किया है कि हम कल्प पहले वाली वही श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्होंने स्वयं को बाप क्षमा के पीछे फिदा किया है। वे चक्र लगाने वाले नहीं, परवाने बन फिदा होने वाले। फिदा होना अर्थात मर जाना। तो ऐसे जल मरने वाले परवाने बने हो। जलना ही बाप का बनना है। जलना अर्थात संपूर्ण परिवर्तन होना। स्लोगन, बाबा के मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मौज में रहना ही बाबा के मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मौज में रहना ही संगम युग की विशेषता है। बाबा का अव्यक्त इशारा, सर्व के संबंध संपर्क में आते, सर्व के संबंध संपर्क में आते, जितना न्यारा उतना प्यारा। सर्व के संबंध संपर्क में आते, जितना न्यारा उतना प्यारा। इसका बैलेंस रहे। बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल को, ये बेहद के वैरागी हैं, ये वृत्ति हर एक के दिमाग तक नहीं, दिल तक पहुंचे। अब इसकी आवश्यकता है। इससे ही आत्माएं समीप आएंगी। मुख की सेवा संपर्क में लाती है, वृत्ति से वायुमंडल की सेवा समीप लाएगी। अच्छा, ओके। ओम शांति शांति शांति। न फिर पछताना।
कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े तो आंख झुकाना, पड़े तो आंख झुकाना। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े तो आंख झुकाना, पड़े तो आंख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो। मुख से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो, अपने मुख से ज्ञान रतन भंडारे अब तुम खोलो। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े तो कान कटाना, पड़े तो कान कटाना। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े तो कान कटाना, पड़े तो कान कटाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना,